हेलो दोस्तों, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस सेट के माध्यम से टॉप 30 क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस सीडीपी से बनते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसके आधार पर उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें दोस्तों तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो दोस्तों वही संबंध कोहलर का था वन मानुषों से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों 3 क्वेश्चन है। स्किनर ने दोस्तों चूहों पर प्रयोग किया था और थॉर्नडाइक ने बिल्लियों पर किया था, और वही दोस्तों कोहलर ने किस पर किया था? वन मानुषों पर किया था। इस क्वेश्चन से आपको 3 क्वेश्चंस पता चल रहे हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या होता है दोस्तों? अधिगम का पठार जो होता है वो होता है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन ही अधिगम का पठार कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक ना एक क्वेश्चन पुस्तक से और राइटर से पूछा ही जाता है। तो दोस्तों द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसकी है? स्किनर की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वो है सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया था? तो वो दोस्तों समस्या को हल ने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? माइक्रो टीचिंग मतलब सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित कौन से नहीं है? बुश थे, DW एलन थे, एचिसन थे, लेकिन डेविड ह्यूम जो हैं ये माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित नहीं है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो याद रखिएगा वो है दूरवर्ती स्तर। दूरवर्ती स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो वो है दोस्तों व्याख्यान। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा की कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सिखाने में अवृद्धि करती है। तो समावेशी शिक्षा में सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ये दोस्तों किसी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए नहीं होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण से कौन संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों अभिभावक कथन। अभिभावक कथन जो है फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है?
तो वो होती है दोस्तों रूपग्राम। रूपग्राम संभाषण में जो होता है इसका लघु अर्थ क्या होता है, रूपग्राम होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हम करके सीखते हैं। हम करके सीखते हैं ये किसने कहा था? हम करके सीखते हैं ये दोस्तों कहने वाले थे डॉक्टर मेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो 4 विकल्प हैं, इनमें से कौन सा जो है शिक्षण का स्तर नहीं है? तो वो है दोस्तों वर्णन। वर्णन जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। बाद बाकी बोध, चिंतन, स्मृति ये सभी शिक्षण के स्तर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों क्रिया और प्रतिक्रिया की। क्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है तो उसे किस प्रकार के अनुबंधन निहित हैं? तो इस प्रकार के अनुबंधन निहित हैं किसमें दोस्तों? उद्दीपक सामान्यीकरण में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो शिक्षण विधि का चयन करते समय किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो वो है दोस्तों अभिभावक की पृष्ठभूमि। इनका रोल 0 होता है। बाद बाकी व्यक्तिगत भेद, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर और विषय की विशिष्ट प्रकृति, इन सभी का मतलब क्या होता है, ध्यान रखा जाता है। अभिभावक यानी माता पिता या गार्जियन का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो कौन सी अवस्था है जो बाल्यावस्था की नहीं है? तो दोस्तों सामूहिक की प्रबलता, अभिव्यक्ति में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता ये तो हैं, लेकिन जिज्ञासा की कमी नहीं होती है दोस्तों। जिज्ञासा की अधिकता होती है किसमें? बाल्यावस्था में, क्योंकि दोस्तों हर एक चीज़ को देखते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं। बाद बाकी उद्भवन, आयोजन, प्रबोधन ये सभी सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? कौन जो है वृद्धि का विकास का प्रथम चरण है? तो वो है दोस्तों शारीरिक विकास। ये वृद्धि और विकास का क्या होता है? प्रथम चरण होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 21। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या होता है दोस्तों? सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसमें दोस्तों? प्रसूत अनुबंधन के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में क्या होता है? तो दोस्तों बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने? 5 उप परीक्षण होते हैं बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में। अगला क्वेश्चन है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन करने वाले कौन थे दोस्तों? वो थे फ्रोबेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संकलनात्मक परामर्श का जन्मदाता कौन है? संकलनात्मक परामर्श का जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्न। थॉर्न जो है दोस्तों संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना, यही होता है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु प्रभावी विधि। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया।
डिसलेक्सिया दोस्तों संबंधित है, किससे होता है? डिसलेक्सिया एक विकार होता है जो होता है पढ़ने से संबंधित। इसमें व्यक्ति जिसे लक्ष्य लिखा है तो इसको क्या पढ़ेगा? लुक्स पढ़ेगा। इसको बोलते हैं पढ़ने संबंधी समस्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो वो होता है दोस्तों दृष्टिबाधित, मतलब दोस्तों जो सही से देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 कि CWSN का अर्थ क्या है? CWSN का अर्थ क्या होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN का अर्थ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? कौन सा दोस्तों जो है परामर्श का एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण गुणे 100, बाद बाकी ये तो हैं, लेकिन जो वृत्तिक वृद्धि होता है ये परामर्श का एक तत्व नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हों और अगला प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।